हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को, जैसा आपको पता है वैसे हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन का आज मैं आप लोगों को छोटा सा पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ, ट्रायंगल। और ट्रायंगल के भी कुछ आसान पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा और उसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा शुरुआत करेंगे आसान से और धीरे धीरे हम लोग अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे। जैसा मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पता होगा, हमेशा ही मैं आसान चीज़ों से शुरुआत करता हूँ, लेकिन जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग, आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू होती रहेंगी। हम लोग शुरुआत करते हैं आज एक पॉइंट की, ट्रायंगल की शुरुआत करते हैं। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ट्रायंगल या त्रिभुज। ट्रायंगल या जो त्रिभुज है उसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स। दो भागों में बांट सकते हैं, बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑफ एंगल्स। बेस्ड ऑन साइड्स अगर बांटोगे, किसी ट्रायंगल की तीनों साइड से अगर अलग अलग हैं, किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड अगर डिफरेंट हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग स्केलन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। और आज की क्लास में मैं आपको यही पढ़ाने वाला हूँ। अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड अगर इक्वल हो तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर तीनों साइड्स इक्वल हो, किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स अगर इक्वल हो तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी साथ साथ में बताते चलता हूँ, समबाहु त्रिभुज। अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है इस चैनल को तो आप लोग ध्यान रखना कि जो मैंने ज्योमेट्री पढ़ाई है उसको आप लोग साथ, ट्रायंगल जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ज्योमेट्री का जो ट्रायंगल मैंने पढ़ाया थ्योरी वो आप लोग साथ साथ पढ़िए, जिससे आपकी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि सम द्विबाहु त्रिभुज। सम यानी बराबर, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा, सम द्विबाहु त्रिभुज। और स्केलन यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। शुरुआत करूंगा एकदम आसान से। मैं हमेशा ऐसा मानकर चलता हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता, एकदम जीरो हो, और धीरे धीरे फिर लेवल को हम लोग उठाएंगे। ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल अगर 90 डिग्री से छोटे हों, बेस्ड ऑन एंगल्स, तीनों एंगल ही अगर लेस देन 90 डिग्री हो तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। यदि किसी भी ट्रायंगल का एक कोण 90 डिग्री हो, दो तो 90 से छोटे होंगे होंगे, एक कोण भी अगर 90 डिग्री का हो तो इसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। और यदि किसी ट्रायंगल का एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा है, एक एंगल अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, दो तो 90 से छोटे होंगे क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है। ऐसा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री साथ रिवाइज करना, अगले 3 लेक्चर या 4 लेक्चर जो भी अपने पास ट्रायंगल के मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ, इसके साथ ज्योमेट्री का जो मैंने ट्रायंगल पढ़ा चुका हूँ उसको रिवाइज करना, तभी आपको सही समझ में आएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। अब एक बात ध्यान रखना आप लोग, जो अपने पास स्केलन ट्रायंगल होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है, उसके तीनों एंगल्स पर अगर बेस्ड पूछ ले कभी भी, जैसे इस प्रकार से हम लोगों को दे दे, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 70 डिग्री है और ये एंगल 50 डिग्री है, ऐसे अगर कभी दे दिया जाए तो तुरंत आप लोग समझ जाना कि स्केलन ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है। तीनों एंगल, अगर एंगल देकर ये पूछे कि एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट है, एंगल देकर ये पूछे तब तो तुरंत बता दोगे कि तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं तो एक्यूट है। लेकिन एंगल देकर अगर ऑप्शन ये दिए हुए हैं कि स्केलन है या अपने पास आइसोसेलेस है या इक्विलैटरल है, तो आप लोग ध्यान रखना तीनों एंगल अगर अलग अलग हैं तो अपने पास स्केलन ट्रायंगल होगा। और दो एंगल अगर इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो भुजाएं जो होती हैं उसके सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अगर 50 डिग्री है और ये भी अगर 50 डिग्री है अपने पास, तो ये बचेगा अपने पास तीसरा एंगल 80 डिग्री। तो एंगल, तीनों एंगल देने के बाद अगर कभी भी पूछे कि कौन सा है, स्केलन है, आइसोसेलेस है, इक्विलैटरल है, तो तुरंत बोल दोगे, दो एंगल बराबर अगर है तो तुरंत बोल दोगे आइसोसेलेस है। और अगर तीनों एंगल इक्वल हैं, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स 180 डिग्री होता है और तीनों ही अगर 60 डिग्री अगर हैं तो तुरंत आप लोग ध्यान रखना ये अपने पास कौन सा ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा।
तो एंगल देकर साइड पर बेस्ड पूछे तो तुरंत हम लोग बता देते हैं अलग अलग है तो स्केलन, बराबर है तो आइसोसेलेस, और अगर तीनों इक्वल हैं तो इक्विलैटरल। साइड देकर कभी कभार पूछता है, तीनों एंगल दे दिया तब तो तुरंत बता दोगे एक्यूट और ये कौन सा ट्रायंगल है। लेकिन कभी कभार हम लोगों से तीनों साइड्स देने के बाद पूछता है कि न्यून कोण है, समकोण है, अधिक कोण है, तो उसको हम लोग कैसे पता करते हैं। वैसे ये जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों को जब ट्रायंगल पढ़ाने की शुरुआत की थी ज्योमेट्री में तब भी ये सारे के सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में भी ये चीज़ें हमें पढ़नी ज़रूरी हैं, तो इसमें भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए इधर ध्यान दो आप लोग, और आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए सबसे पहले, और आजकल इस पर बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ कोसाइन रूल। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ कोसाइन रूल। कोस का रूल आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान रखना। ये कोई भी ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी, ये ट्रायंगल है ए, बी और सी, इसके सामने वाली साइड स्मॉल है, इसके सामने वाली साइड स्मॉल बी, और इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी। इसके जो अपने पास कोसाइन रूल है वो हो सकता है मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, हो सकता है मैंने आपको नहीं पढ़ाया हो, लेकिन यहाँ पर जब मेंसुरेशन है उसमें तो मैं हमेशा पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो, यहाँ से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, मान लो ए पी, और इसकी लेंथ मान लो के। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ए था, तो इसको अगर x मानोगे तो इधर वाला बचा a माइनस एक्स। ट्रायंगल ए पी बी में, इधर वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए पी बी में हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम सभी को आती होगी, नहीं आती तो याद कर लो। 90 डिग्री के सामने वाली साइड अपने पास कर्ण है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर के स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम सभी को आनी चाहिए। आप लोग नहीं आती तो आप लोग मेरा ज्योमेट्री के वीडियोस देख लीजिए, वहाँ ट्रायंगल देखो, उसमें मैंने बहुत बार आप लोगों को सिखाया है। दूसरा, इधर वाले ट्रायंगल ए पी सी में, एक ट्रायंगल जो है ए पी सी, तो के स्क्वायर बराबर 90 डिग्री के सामने कर्ण बी है, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट भी ए के स्क्वायर का मान है, इक्वेशन सेकंड भी के स्क्वायर की वैल्यू है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को क्या इक्वल रख सकते हैं क्या? दोनों को आप लोग इक्वल रख दीजिए, तो यहाँ से आएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे ये आ गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये इधर आएगा तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2ax। इन दोनों को उठाकर इधर ले आए। ध्यान देना आप लोगों को, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री अगर आनी चाहिए तो इस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री लगती है राइट एंगल ट्रायंगल में, और ट्रिग्नोमेट्री में कंप्लीट आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ पूरा बेसिक के साथ और पूरा एडवांस लेवल तक। पढ़ाने का तरीका आप लोगों को मेरा पता होगा कि मैं हमेशा और हमेशा जीरो से शुरुआत करता हूं और फिर धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा उसको आगे लेकर चलते हैं। तो ध्यान देना आप लोग, ए पी बी, तो यहाँ पर अपने पास हम लोग लिख सकते हैं कोस बी बराबर आधार बटे कर्ण। कोस जो रेशियो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस का होता है, आधार यहाँ पर एक्स है और अपने पास कर्ण सी है। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट पढ़ेंगे, उसमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। किसी को अगर नहीं पता ट्रिग्नोमेट्री तो अभी याद कर लो, तो कोस बी बराबर होता है एक्स अपॉन सी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं सी कोस बी। ये अपने पास है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2ax। एक्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं सी कोस बी। तो यहाँ से क्या कोस बी बराबर लिखा जा सकता है क्या कि सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ये अपने पास है कोसाइन रूल, कोस थीटा का रूल। कोस बी बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ये कोस का रूल होता है, आप लोग ध्यान रखना। देखिए ध्यान दो, थोड़ा सा मैं वापस समझाता हूँ इसको। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये इसको आप लोग साथ साथ लिखते चला करो। पेन या कॉपी जो है अपनी आप हमेशा अपने पास रखा करो। आपको पता है मैं 6 बजे आता हूँ, उससे पहले पेन कॉपी फिक्स रख के अपने पास, और आप लोग हमेशा इसको लिखते चला करो जो जो मैं आप लोगों को पढ़ाते चलूँ। तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कोसाइन रूल। देखिए
स्केलेन ट्रायंगल के अंदर की तरफ मैक्सिमम स्क्वायर, जैसे ये चीज़ है ना, ये सारी मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, सब कुछ हम लोग जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते रहेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा कि एक स्केलेन ट्रायंगल की साइड ए बी और सी है, तो इसमें मैक्सिमम अगर साइड का एक स्क्वायर रख दिया जाए तो उस स्क्वायर की साइड क्या होगी, और वो सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन एकदम अचानक से हम लोग पॉइंट्स पर नहीं पहुँच सकते, धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते चलेंगे। देखो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से अपने पास यहाँ पर ऐसा है, एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ए बी सी, ध्यान रखना कोसाइन रूल क्या है, कोस का रूल क्या है, कोस ए बराबर इसके सामने वाली साइड ए, इसके सामने वाली साइड बी और इसके सामने वाली साइड सी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये चीज़ें मैं आपको ज्योमेट्री में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन मेंसुरेशन की शुरुआत करने से पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए, उसका मैं डिस्कशन करता हूँ आपके साथ और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली जो साइड है, एंगल ए जो है, पास पास वाली साइड्स का स्क्वायर का सम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये माइनस में आएगा सामने वाला अपॉन 2bc। कोस बी बराबर इसके पास पास वाली जो साइड्स हैं, बी के पास वाली साइड ए और सी हैं, तो हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ए और सी। जैसे कोस सी बराबर हम लोग लिखेंगे कोस सी, सी एंगल के पास वाली साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो आती है प्लस में, और तीसरी सी स्क्वायर माइनस में अपॉन 2ab, ये अपने पास कोसाइन रूल है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, जैसा मैंने कहा कि एक बात आप लोग सभी लोग ध्यान रखना, कि ये आप लोग लिख लेना, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि तीनों साइड्स देने के बाद, जैसे हम लोगों से बोलता है कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स इस प्रकार से हैं, एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, ऐसे डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं आता, और डायरेक्ट भी पूछ सकता है, लेकिन किसी क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन के बीच में अपने पता लगाना पड़ सकता है कि साइड्स दे दी तो तुरंत कोई भी स्टूडेंट बता देगा कि स्केलन यानी कि विषमबाहु त्रिभुज है, लेकिन वो हमें पता करना पड़ता है कि न्यून कोण है, अधिक कोण है, समकोण है। ये वाला जो ट्रायंगल है, ये न्यून कोण है, अधिक कोण है या समकोण है, ये हम लोगों को पता करना पड़ता है। तो हम लोग कैसे पता कर पाएंगे, देखिए सीखना। आप लोग ये मान लीजिए कि सबसे बड़ी साइड अपने पास सी है, कोशिश करना इसको, और इसको अगर आप लोगों को समझ में आता है तो कुछ बेसिक काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये चीज़ें तो आप लोगों को पहले से भी याद हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई मिलेंगी, तो आप लोग मान लो सबसे बड़ी साइड सी है, तो ध्यान रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन अगर सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन अगर सी स्क्वायर है, इसका मतलब ये अपने पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन अगर सी स्क्वायर है, तो ये अपने पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज। आगे लिख लेना आप लोग, है ना। अगर कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो ये वाला जो ट्रायंगल होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। यदि कभी भी अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर है, तो ये अपने पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। ये हम लोग शुरुआत करें एकदम आसान चीज़ों से, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए फिर से ध्यान दीजिए, वापस से मैं आप लोगों को सिखाता हूं। जैसे इस प्रकार से हो, पहले मैंने आपको समझाया कि कोसाइन रूल कैसे है, अब हम लोग लेकर चल रहे हैं ये वाला पॉइंट। जैसे इस प्रकार से हो, ए बी और सी, ये वाली साइड 4 है, ये वाली साइड 5 है और ये वाली साइड 6 है। वो कहेगा कि ये कौन सा त्रिभुज है। स्केलन तो पता ही है, हमें ये पता करना पड़ेगा कि न्यून साइड देने के बाद न्यून कोण है, अधिक कोण है या समकोण है। तो 4, 5 और 6, यहाँ पर अपने पास ये जो है पॉइंट अपने पास 6 जो है, सबसे बड़ी साइड हम लोग चेक करते हैं और सबसे बड़ी साइड अपने पास 6 है। तो 4 का स्क्वायर अपने पास हुआ कितना 16, और 5 का स्क्वायर हुआ अपने पास 25, और 6 का स्क्वायर 36। ये वाला बड़ा है और ये वाला अगर बड़ा है, इस दो छोटी साइड्स के स्क्वायर का सम अगर बड़ा है तीसरी से, तो इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा त्रिभुज है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है। और इस 6 की जगह अगर 7 होता तो 16
प्लस 25 और 7 का स्क्वायर 49, ऐसा हो जाता है। फिर ये तो 41 ही हो रहा है, 41 ही हो रहा है, और उधर वाला हो जाता है 49। तो फिर अपने पास 6 की जगह 7 दे दे तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कभी बराबर आ जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ऐसा क्यों होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन अगर सी स्क्वायर है तो एक्यूट क्यों होता है? बराबर होते ही राइट क्यों होता है? और ये होते ही अपने पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्यों होता है? आप लोग मुझे बताइए। देखो मैं सिखाता हूं। ऐसा क्यों होता है? कोई बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। वैसे मैं ज्योमेट्री में बता चुका हूँ ये चीज़ें, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि मेंसुरेशन में भी ये वाले पॉइंट्स आते हैं। देखो, एक ट्रायंगल अपने ए, बी और सी, एक ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी। यहाँ पर ये वाली साइड मान लो ए है, ये वाली साइड मान लो बी है, और ये वाली साइड मान लो सी है। मान लीजिए आपने जब न्यूमेरिक वैल्यू देखी तो सबसे बड़ी साइड थी सी। न्यूमेरिक वैल्यू आपने चेक की तो मान लो एक बार सबसे बड़ी साइड सी है, और सबसे बड़ी साइड अगर सी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर ग्रेटर देन सी स्क्वायर है तो अपने पास वो वाला जो त्रिभुज होगा वो एक्यूट होगा, न्यून कोण होगा, बराबर होते ही राइट होगा, छोटा होते ही ऑब्ट्यूज होगा। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। लेकिन आप लोग मुझे बताइए यहाँ से कोसाइन रूल क्या होता है? कोस सी बराबर क्या लिख सकते हो आप लोग? कोस सी बराबर लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आप क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ऐसा लिखा जा सकता है। ध्यान रखना, कोस जो होता है, मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री जब मैं पढ़ाऊंगा पूरा बेसिक से चीज़ें ऐसे क्यों होती हैं, हर चीज़ का मैं आपको क्यों समझाते हुए चलूँगा। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक कोस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, याद रखना। 90 डिग्री पर कोस की जो वैल्यू होगी वो होगी 0, और 90 से आगे कोस की वैल्यू होती है नेगेटिव। ये आप लोग ध्यान रखना। मैं जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा पूरा बेसिक से हर चीज़ ये ऐसा होता क्यों है वो चीज़ भी मैं समझा दूंगा। लेकिन अभी याद कर लो, पहले 0 से 90 कोस पॉजिटिव होता है, 90 पर 0 होता है, और ये इधर होता है नेगेटिव। तो अपने पास अगर ये न्यून कोण है 90 डिग्री से छोटा अगर है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर ये एंगल 0 डिग्री से छोटा अगर है, ये वाला एंगल जो C है वो अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री से छोटा अगर है, तो 0 से 90 के बीच अगर है तो इसका मतलब कोस की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव अगर होगी तो इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और इसको उधर ले जाओगे तो इस चीज़ को लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर। अब उल्टा भी बोल सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन अगर सी स्क्वायर हो तो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव जो होता है वो होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। तो इसके लिए पॉजिटिव हो गया तो अपने पास ये 0 से 90, और 0 से 90 होते ही ये अपने पास एक्यूट एंगल हो गया। और ये एंगल अगर एक्यूट एंगल है, क्योंकि सबसे बड़ी साइड सी थी, सबसे बड़ी साइड के सामने का कोण ही सबसे बड़ा होता है। जब सबसे बड़ा कोण ही अगर अपने पास एक्यूट है, 90 डिग्री से छोटा है, सबसे बड़ी साइड सी, सबसे बड़ी साइड के सामने का एंगल सबसे बड़ा, ज्योमेट्री में मैंने पढ़ाया था, और सबसे छोटी साइड्स के सामने का एंगल सबसे छोटा। तो छोटा एंगल चेक नहीं करना हमें, तो बड़े से बड़ा एंगल चेक कर लो। तो सबसे बड़ी साइड के सामने का एंगल ही सबसे 90 डिग्री से अगर छोटा है तो फिर दोनों एंगल तो 90 से छोटे होने ही है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब जहाँ पर भी आप लोग बैठे हो, कुछ लोगों के दिमाग में ऐसे आ सकता है कि सर आप नीचे वाले को क्यों नहीं ले रहे, ये अगर नेगेटिव हुआ तो भी तो पूरा नेगेटिव बन जाएगा, हमें तो पॉजिटिव चाहिए। तो ध्यान रखना, नीचे वाले को कंसिडर इसलिए नहीं करते क्योंकि ए और बी दोनों साइड्स हैं, ए और बी दोनों साइड्स हैं, और दो साइड्स को, साइड की कोई ना कोई लेंथ होगी, क्या दो साइड्स को इनटू करने पर कभी नेगेटिव आ सकता है क्या? नीचे वाला तो पॉजिटिव होगा। तो सिर्फ ऊपर वाले पर डिपेंड करेगा। ये अगर पॉजिटिव हो गया तो अपने पास ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव, क्योंकि नीचे वाला तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। अगर कभी ये 90 डिग्री आ गया, तो 90 डिग्री अगर आ गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, और कोस 90 0 होता है तो ये इधर आके 0, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0 है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर आके सी स्क्वायर। तो ऐसा अगर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर अगर कभी है तो राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर कभी भी ये 90 डिग्री से बड़ा अगर हुआ तो इसका मतलब कोस की वैल्यू नेगेटिव होगी। नेगेटिव का मतलब ऊपर वाला 0 डिग्री से छोटा होना चाहिए। नेगेटिव का मतलब ऊपर वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेस देन 0 होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए।
सॉरी लेस देन जीरो होना चाहिए, मतलब नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए मतलब लेस देन अपने पास जीरो होना चाहिए। तो लेस देन जीरो अगर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उधर जाएगा, लेस देन सी स्क्वायर। ऐसी कंडीशन कहीं भी बने तो ध्यान रखना ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। आगे चलते हैं हम लोग। ये सारी चीज़ें मैंने कहा है फिर से कि मैंने ज्योमेट्री में एक बार पढ़ाई थी, उसका मैं रिवीजन कर रहा हूँ, बहुत दिन हो गए, अगर आप लोग भूल गए हो तो मैंने बता दिया है। अब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ स्केलन ट्रायंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। हम लोग पढ़ रहे हैं इस विषमबाहु त्रिभुज या स्केलन ट्रायंगल के बारे में। एक ट्रायंगल है ए बी और सी। इसके सामने वाली साइड ये मान लो B है, इसके सामने वाली साइड मान लीजिए A है और इसके सामने वाली साइड मान लीजिए C है। एक बात आप लोग ध्यान रखना, किसी भी ट्रायंगल का बेस और हाइट अगर दी भी हो, किसी ट्रायंगल के दो फॉर्मूले तो आपको ट्रायंगल में याद होने ही चाहिए, क्योंकि मेंशुरेशन में पढ़ा रहा हूँ तो दो फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। किसी ट्रायंगल की बेस और हाइट दी भी हो तो उसके एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्रायंगल की अगर बेस और हाइट दिए हुए हों तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो हमेशा होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और तीनों साइड, हाइट की बात ही नहीं करे कभी भी, एच की तो बात ही नहीं करे, हाइट की कभी बात ही नहीं करे, और हम लोगों से ये पूछे कि तीनों साइड्स देने के बाद अगर हम लोगों को ए बी और सी तीनों साइड्स देने के बाद अगर हम लोगों से पूछा जाए कि एरिया क्या होगा, तो फॉर्मूला हीरोज फॉर्मूला आप लोगों को बचपन से आता होगा, एस माइनस बी एस माइनस सी, और एस की जो वैल्यू है वो है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये अपने पास एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दूसरा एरिया का जो फॉर्मूला होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस यहाँ पर है सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी का आधा, और यहाँ पर ए बी सी ट्रायंगल की साइड्स हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखना, दो फॉर्मूले जो हैं ये आप लोग याद रखना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और अपने पास दूसरा जो है अपने पास याद रखना एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये देखो, इसको जो प्रूव करना काफ़ी लेंदी होता है, काफ़ी लेंदी है, जो अपने यहाँ काम का नहीं है। फिर भी अगर आप किसी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं सर हमें तो करके ही बताओ, तो मुझे आप बता, वैसे कोई काम का नहीं है, फिर मुझे बता देना कि सर ये आया कैसे, वो चीज़ भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन उस एक क्वेश्चन में कम से कम 1 घंटा लगेगा कि ये आया कैसे आपको समझाने के लिए। तो अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना, या तो मेरा टेलीग्राम का लिंक जो मैं नीचे देता हूँ उस पर पूरा सोल्व करके आपको लिख कर दे दूंगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं लास्ट में आपके जो क्वेश्चंस करूँगा उसमें इसको इंक्लूड कर लूँगा। तो अभी इस चीज़ को मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि खुद ही काफ़ी लेंदी बन जाता है और मुझे और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें बताने हैं। देखिए, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग शुरुआत करते हैं। इधर ध्यान देना, अगर इसके अंदर अपने पास कोई भी अपने पास स्केलन ट्रायंगल है ए बी और सी, अब समझना सभी लोग, ए बी और सी, ये अपने पास कोई भी स्क्वायर है, इसके अंदर की तरफ एक स्क्वायर रख दिया जाए, मान लो दूसरा मार्कर मैं यूज़ करता हूँ, कोई भी इसके अंदर की तरफ एक स्क्वायर रख दिया जाए पी क्यू आर एस। आज गले में मुझे थोड़े टॉन्सिल हैं तो मैं आपको थोड़ा सा कम पढ़ा पा रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब उस लेवल पर लैंग्वेज को नहीं ले जा पा रहा, क्योंकि टॉन्सिल हैं तो साथ दर्द की दवाई ली हुई है 600 mg की कम से कम, कोई मतलब दवाई ली हुई है, 2-3 टैबलेट ली हुई है, डॉक्टर ने दी थी, उसके बाद मैं आपके सामने हूँ। तो थोड़ा सा आज जैसे पसीना भी आ रहा है क्योंकि जो टैबलेट्स ली थी उससे थोड़ी गर्मी है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, बोर्ड पर कोई गलती भी हो सकती है तो आप लोग उसको अवॉइड कर देना है ना। पी क्यू आर और एस, यहाँ पर एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड मान लो एक्स है, स्क्वायर जो उसकी साइड एक्स है, इसके सामने वाली साइड स्मॉल ए, इसके सामने वाली साइड स्मॉल बी और इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग सभी लोग समझना क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। और आजकल कोसाइन रूल जो मैंने अभी भी बताया उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आने शुरू हो गए हैं। कोसाइन रूल पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आए हैं वो सारे के सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन एक बार इसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर इस प्रकार से अपने पास ये जो है अपने पास मान लीजिए इसकी हाइट h है, स्क्वायर की साइड अगर x है तो इसके हाइट अगर h है, कंप्लीट हाइट अगर h है, साइड अगर x है, नीचे वाला अगर x बचा, नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक अगर x है
ये अगर x है तो ये ऊपर वाला ये बचेगा h माइनस एक्स। ये हाइट है तो कोण बनाएगा 90 डिग्री, तो ये कोण भी यहाँ पर 90 डिग्री होना है। इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मान लो एक बार k। इस चीज़ को समझना, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि अगर मैक्सिमम यहाँ पर P, Q, R और S अगर मैक्सिमम साइड का एक स्क्वायर ट्रायंगल के अंदर अगर रख दिया जाए तो बताइए उसका एरिया कितना हो गया है, उसकी साइड पूछ लेगा। तो उस स्क्वायर की साइड हम लोगों ने मान ली x है, इसकी साइड A, B, C, ट्रायंगल की साइड हम लोगों ने ये मान ली है। अब कोशिश करना आप लोग समझने की, ये A, B, C, मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल A, K और B की। A, K, B में दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं ट्रायंगल, और ये मान लो K है और ये मान लो यहाँ पर अपने पास पॉइंट जो है वो L है। समझना क्या, अब मुझे बताओ A, L, Q, ट्रायंगल A, L, Q, सभी लोग समझना A, L, Q और A, K, B, क्या दोनों के दोनों सिमिलर होंगे? क्या लाइन पैरेलल है, क्योंकि स्क्वायर की साइड, ये भी स्क्वायर की साइड का काम कर रहा है, ये भी स्क्वायर की साइड का काम कर रहा है। तो पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर, और सिमिलर होते ही क्या लिखा जा सकता है क्या कि AL अपॉन AQ, AL यहाँ से यहाँ तक छोटे वाले की साइड AL अपॉन AK, A से L अपॉन AK बराबर इधर वाले की साइड A से Q तक, यहाँ से A से Q अपॉन AB। हम लोग लिख सकते हैं AQ अपॉन AB पहला। दूसरा मुझे बताइए, स्क्वायर है तो स्क्वायर की साइड तो पैरेलल होती हैं ही, तो क्या मुझे बताओ BC और QR पैरेलल हो गया क्या? क्योंकि ये अपने पास ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल हैं, तो मुझे बताओ स्क्वायर की साइड PS और QR अगर पैरेलल हैं, स्क्वायर की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, PS और QR अगर पैरेलल हैं तो क्या BS और QR भी पैरेलल होंगे क्या? तो ट्रायंगल AQR, ट्रायंगल AQR सिमिलर हो गया किसके साथ? AQR सिमिलर हो गया किसके साथ? ABC के साथ। और मुझे बताइए यहाँ से क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या कि छोटे वाले की साइड AQ अपॉन AB, AQ अपॉन AB, AQ अपॉन AB बराबर, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो भुजाएं समान अनुपात में, इसकी तीसरी साइड QR अपॉन BC, QR अपॉन BC, AQ अपॉन AB, QR अपॉन BC, तीसरी साइड छोड़ दो, वो कोई काम की नहीं है, हमने छोड़ दी। तो मुझे बताओ देखो AQ अपॉन AB के बराबर ये आ गया, ध्यान देना आप लोग, और यहाँ से AQ अपॉन AB के बराबर ये आ गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों ही अगर AQ अपॉन AB के बराबर है, AQ अपॉन AB, तो क्या लिखा जा सकता है क्या कि AL अपॉन AK, AL अपॉन AK बराबर QR अपॉन BC। अब बताओ A से L को क्या ले सकते हैं? H माइनस एक्स। A से L को लिख सकते हैं H माइनस एक्स अपॉन A से K को क्या लिख सकते हैं? H बराबर Q से R को क्या लिख सकते हैं? Q से R तक स्क्वायर की साइड है और स्क्वायर की साइड हम लोग मान चुके हैं x अपॉन B से C, B से C तक है A। अब आप एक काम कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AH माइनस AX बराबर होगा HX। ये अपने पास आगे चला जाएगा तो इधर तो बचा AH, और ये आगे जाके x कॉमन लोगे तो x की जो वैल्यू होगी अपॉन A प्लस H, ये आप लोगों को याद रखना है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभार क्वेश्चन बनता है, अगर किसी भी कोई से भी ट्रायंगल में अंदर की तरफ अगर स्क्वायर रख दिया जाए तो उसकी मैक्सिमम साइड क्या होगी, तो अंदर की तरफ अगर स्क्वायर रखते मैक्सिमम साइड अगर पूछ ले तो उसका फॉर्मूला होता है x बराबर A इंटू एच अपॉन A प्लस एच। ये आप लोग ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, या साथ साथ मैंने कहा है नोटबुक और पेन हमेशा साथ रखा करो और इसको साथ साथ लिखते चला करो। देखिए फिर से समझाता हूं इसी पॉइंट को, मैंने क्या समझाया है, कोशिश करना समझने की। एक ट्रायंगल अपने पास A, B और C, एक ट्रायंगल है A, B और C, एक त्रिभुज है ये, एक ट्रायंगल है ABC, इसके सामने वाली साइड स्मॉल है, इसके सामने वाली साइड स्मॉल b और इसके सामने वाली साइड स्मॉल c। एक बात ध्यान रखना, अगर किसी भी इस बेस पर अगर स्क्वायर बना रहे हो, इस बेस पर स्क्वायर बना रहे हो तो इसकी जो साइड होगी x वो होगी a इंटू h1, इसको इस हाइट को h1 मान लो एक बार, h1 अपॉन a प्लस h1।
मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लो कभी इस प्रकार से स्क्वायर बनाओ, ट्रायंगल के अंदर अगर कभी भी स्क्वायर बनाना आज के बाद, ये साइड मान लो B है, ये साइड C है और ये A है, यहाँ पर अगर बनाओ तो इसकी जो हाइट है फिर ये वाली हाइट लेनी पड़ेगी और इस स्क्वायर की साइड होगी B इंटू H2 अपॉन B प्लस H2। तो जो जिस बेस पर बनाए उसी की हाइट लेनी पड़ेगी। इस बेस पर अगर ऐसे बना दे तो फिर बेस तो C लेना पड़ेगा और हाइट ये C पॉइंट से यहाँ पर जो हाइट डालेंगे वो वाली हाइट लेनी पड़ेगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये था अपने पास किसी भी स्क्वायर के, किसी भी ट्रायंगल के अंदर, स्केलन ट्रायंगल के अंदर अगर मैक्सिमम साइड का स्क्वायर आपको रखना है तो उसके अपने पास ध्यान रखना, साइड का जो फॉर्मूला होगा ये याद रख सकते हो, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, ये बात आप लोग ध्यान रखना। देखो अगला जो पॉइंट है अपने पास, इसके अंदर की तरफ अगर किसी भी स्केलन ट्रायंगल में ABC में अंदर की तरफ अगर मैक्सिमम रेडियस का सर्किल रख दिया जाए, इसके अंदर की तरफ मैक्सिमम रेडियस का अगर सर्किल रख दिया जाए, ये A है, ये B है और ये C है, तो ध्यान रखना उसकी रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्षेत्रफल अपॉन S, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। ये मैं आपको ज्योमेट्री में कंप्लीट चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। रेडियस का जो फॉर्मूला होगा क्षेत्रफल अपॉन S होता है, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। ये इसकी रेडियस अगर R है तो यहाँ से इसकी जो रेडियस है अगर वो R है, इसकी रेडियस अगर R है, रेडियस अगर R है तो ध्यान रखना ये I पर अगर मिले, रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। तो ध्यान रखना अगर अपने पास यहाँ से B से I तक अगर मिला दिया जाए, इस प्रकार से अगर मिला दिया जाए B से I को, तो ट्रायंगल BIC का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा हाफ इंटू A इंटू R। ये कैसे आया, वैसे तो मैं ज्योमेट्री में पढ़ा चुका हूँ लेकिन फटाफट एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। प्लस इस वाले ट्रायंगल का एरिया होगा AIC का क्षेत्रफल हाफ इंटू B इंटू R। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। और ये वाला जो ट्रायंगल है इधर वाला AIC, तीन ट्रायंगल बनेंगे, एक BIC, एक AIC और एक AIB। इन तीन ट्रायंगल का एरिया अगर ऐड कर दें और इसका बेस तो C है और हाइट R है तो हाफ इंटू C इंटू R, क्योंकि रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री बराबर क्षेत्रफल। R यहाँ से कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 बराबर डेल्टा ट्रायंगल का एरिया। ध्यान रखना ये ट्रायंगल के एरिया को डिनोट कर रहे हैं, तो R इंटू A प्लस B प्लस C/2 अगर एलसीएम 2 ले लेंगे तो, और इसको हम लोग सेमी पेरीमीटर लिखते हैं, S लिखते हैं, तो R बराबर आ जाएगा क्षेत्रफल अपॉन S। ज्योमेट्री में भी मैं आपको समझा चुका हूँ, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो आजकल इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आने लग गए हैं। क्षेत्रफल अपॉन S किसी भी स्केलन ट्रायंगल के लिए अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला ये होता है, जो आप लोग याद रखना, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आजकल आने लगे हैं। अगला पॉइंट देखिए आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास इस प्रकार से है कि इसके बाहर की तरफ अगर कभी सर्किल हो, जैसे स्क्वायर के अंदर की तरफ भी मैंने बताया था और बाहर की तरफ भी मैंने बताया था, ऐसे इसके बाहर की तरफ अगर कभी भी कोई सर्किल हो, ये साइड A है, ये साइड B है और ये साइड C है, तो अपने पास यहाँ पर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर मिलेंगे उसको बोलते हैं हम लोग। और ये ज्योमेट्री आप लोग साथ पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें आपको खुद ही सीखने को मिलेंगी। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं उसको बोलते हैं सरकम सेंटर, और सरकम सेंटर तीनों वर्टिसेज से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। और बहुत सारी चीज़ें मैंने ज्योमेट्री में पढ़ाई थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई थी, तो उसको आप लोग याद रखना। मैं आप लोगों को यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ कि किसी भी ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, एरिया का फॉर्मूला दो साइड और बीच का कोण अगर दिया हुआ मिले, हाफ इंटू B इंटू C। एरिया को हम लोग एक बार डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं, दो साइड्स और बीच का कोण। और ये आया कैसे वो मैं अभी बता रहा हूँ, अगले पॉइंट में मैं आपको समझाऊंगा। हाफ इंटू B इंटू C और बीच का कोण साइन में साइन A। और यहाँ पर अपने पास एक फॉर्मूला जो होगा A अपॉन साइन A बराबर B अपॉन साइन B, साइन का रूल, बराबर C अपॉन साइन C बराबर होता है 2R।
एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, a अपॉन साइन ए बराबर b अपॉन साइन बी बराबर c अपॉन साइन सी। ये होता है साइन का रूल होता है, ये अपने पास इस प्रकार से। और ये कैसे आया ये चीज़ भी मैं अभी बता रहा हूँ, और ये कैसे आया ये भी मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन पहले इसको समझ लो। तो मुझे बताओ, इसको फर्स्ट और फोर्थ को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो साइन ए बराबर क्या a अपॉन 2r हुआ क्या? साइन की जगह आप लोग हाफ इंटू बी इंटू सी और साइन की जगह a अपॉन 2r, r इधर आ जाएगा तो ऊपर आ गया a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया। आप सोल्व कर लेना। अपने पास ये जो है r बराबर, ये जो यहाँ से यहाँ तक r बराबर a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया, ये अपना आंसर होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, 2 पॉइंट, एक तो मैंने ये बताया, एक मैंने ये बताया। पहले ये बताता हूँ ये कैसे आया, फिर मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ कि ये वाला कैसे आया। देखिए यहां पर इस प्रकार से है, साइन रूल कैसे है, और ये साइन रूल आप लोग याद रखना क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आजकल आ जाते हैं। ये यहाँ से साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर जो होता है वो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। ये आर है, ये आर है और ये अपने पास आर है। और सरकम सेंटर पर बना एंगल ट्वाइस ऑफ ए। ये साइड परपेंडिकुलर सरकम सेंटर जहाँ पर मैंने पढ़ाया है उसको एक बार आप लोग खोलकर वापस से देखिए। ज्योमेट्री में जहाँ मैंने सरकम सेंटर पढ़ाया है उसको एक बार उस वीडियो को कंप्लीट देखना है, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि यहाँ अकेला इसको देखोगे मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ, कम समझ में आएगा, लेकिन वहाँ सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्योंकि वहाँ मैंने समझाया कि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं, और साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हैं तो ये अपने पास a/2, ये कोण अपने पास होता है ट्वाइस ऑफ ए, ऐसा मैंने वहाँ पर बताया और क्यों होता है ये भी समझाया। और ट्वाइस ऑफ ए अगर है और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो अपने पास एल्टीट्यूड अगर डाल दिया जाए तो ये होगा एंगल ए, ट्वाइस ऑफ ए का आधा, इधर भी एंगल ए और इधर भी एंगल ए। क्योंकि मैं समझा चुका हूँ ज्योमेट्री में आइसोसेलेस ट्रायंगल में वही तो एल्टीट्यूड होता है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है। एंगल बाइसेक्टर हो गया तो ट्वाइस ऑफ ए था तो ये भी एंगल ए और ये भी एंगल ए हो गया अपने पास। यहाँ से इस ट्रायंगल में अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा दो तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन जो होता है, साइन ए बराबर लंब बटे जो एंगल लेते हैं उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर या लंब होता है, लंब बटे कर्ण, तो a अपॉन 2r, और यहाँ से 2r इधर चला जाएगा तो ये आ गया a अपॉन साइन ए। ऐसे ही इधर सोल्व करोगे, इधर वाले को सोल्व करोगे तो 2r बराबर b अपॉन साइन बी, इधर वाले को सोल्व करोगे तो 2r बराबर c अपॉन साइन सी। तो कोसाइन रूल बन जाएगा a अपॉन साइन ए बराबर b अपॉन साइन बी बराबर c अपॉन साइन सी इक्वल्स टू 2r। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि ये कोण 30 डिग्री दे देगा और ये साइड दे देगा हमें 4 और पूछ लेगा कि बताओ परिवर्त की त्रिज्या बताइए। फिर आप लोगों को लगेगा कि परिवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला तो a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो होता ही है, लेकिन यहाँ से भी निकाल सकते हो। a का मान दे दिया 4 और यहाँ साइन 30 की वैल्यू 1/2 बराबर 2r। इसको भी सोल्व कर लोगे तो 2 प्लट कर ऊपर तो 8 बराबर अगर 2r है तो r के इक्वल्स टू आ गया 4। ये अपना आंसर होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। तो साइन रूल कैसा है ये मैंने बताया और मैं सारी चीज़ें लेकर चल रहा हूँ। ऐसा कोई पॉइंट मतलब बचना नहीं चाहिए जिससे आपका बेसिक क्लियर नहीं हो, तो वो सारे के सारे पॉइंट्स मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप लोग समझना इस प्रकार से, ये A, B और C है, ये वाली साइड A है, ये वाली साइड B है और ये वाली साइड C है। यहाँ से एक बात ध्यान दो आप लोग, ये वाला अगर अपने पास H है, ये वाली हाइट अगर H है तो हम लोग क्या करते हैं, कोस B बराबर या साइन B बराबर, साइन B बराबर, ये जो साइन है साइन B बराबर लंब बटे कर्ण। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए और ये सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्री है मैं आपको कंप्लीट ऐसा होता क्यों है सारी चीज़ें समझाऊंगा जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टाइम। तो एक बार याद कर लो, साइन B बराबर होगा H अपॉन C। साइन B बराबर होता है H अपॉन C। तो मुझे बताइए H की वैल्यू क्या यहाँ से C
साइन बी रख सकते हैं क्या? एच की जो वैल्यू है सी इधर चला गया, साइन बी हम लोग रख सकते हैं। तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, इसके जो एरिया का जो फॉर्मूला होगा, इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ए इंटू एच, बेस इंटू हाइट। शुरुआत में ही मैंने बताया दो फॉर्मूले, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और एक हीरोज फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी। तो यहाँ पर मैं ये समझा रहा हूँ, एच का मान क्या सी साइन बी लिख सकते हो क्या आप लोग? एच का मान क्या लिख सकते हो आप लोग? ए, एच की जगह सी साइन बी आप लोग लिख सकते हो। तो ध्यान रखना, एरिया का फॉर्मूला अगर कभी भी दो साइड्स, क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर कभी भी दो साइड्स और उसके बीच का कोण अगर दिया हुआ मिले तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ए बी साइन थीटा। क्या समझा रहा हूं मैं? देखिए, ये याद रखना है। आया कैसे? ये पॉइंट मैंने समझाया है। आप लोगों को याद क्या रखना है? एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। एक ट्रायंगल, इसके सामने वाली साइड ए, इसके सामने वाली साइड बी और इसके सामने वाली साइड सी। तो ध्यान रखना है, दो साइड और बीच का कोण अगर दिया हुआ मिले तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बी इंटू सी और बीच का कोण हमेशा साइन में। अगर दो साइड्स और उसके बीच का कोण अगर कभी भी दिया हुआ मिले तो एरिया का फॉर्मूला हाफ बी सी साइन है। समझ आ रहा है क्या? तो ठीक है, साथ साथ चलते हैं हम लोग। एरिया का फॉर्मूला, दो साइड और बीच का कोण अगर दिया हुआ मिले तो बीच का कोण हमेशा दोनों साइड्स को इनटू करके बीच का कोण हमेशा साइन में लेता है। एरिया का जो फॉर्मूला होगा, दो साइड्स और बीच का कोण अगर दिया हुआ मिले तो ए इंटू बी इंटू साइन सी। ये आप लोग ध्यान रखना। एक तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है जब दो साइड्स और एक कोण दिया हुआ मिले। अब उल्टा पूछेगा, दो कोण और एक साइड दे दे, बताओ क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला जब दो एंगल दे दे और एक साइड दे दे तो क्या होगा? अचानक से जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको अचानक लगेगा अरे दो एंगल और एक साइड दे दी तो कैसे होगा? बाकी चीज़ें सारी आसान होंगी, क्वेश्चन सामने आते ही घबराना नहीं है, करने की कोशिश आप लोगों को करनी है। आप लोग ध्यान रखना, ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी, ऐसा होता है। तो मुझे ये बताइए, क्या अपने पास जो बी है, बी की जगह हम लोग ए आया कैसे, वो चीज़ मैं समझा रहा हूँ, साइन बी अपॉन साइन ए रख सकते हैं क्या? फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी की जगह ए साइन बी अपॉन ए इंटू साइन बी अपॉन साइन ए रख सकते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर आप लोग ये रख दीजिए, इसकी जगह बी की जगह रख दो ए साइन बी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी। तो ध्यान रखना, एरिया का फॉर्मूला हाफ ए स्क्वायर इंटू दो जो कोण दिए हुए हैं, ये साइड और दो कोण दे तो उनको लेते हैं साइन बी इंटू साइन सी और तीसरा कोण लेते हैं अपॉन में। और एक ट्रायंगल के दो एंगल अगर आपको दिए हुए हैं तो क्या तीसरा फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे हाँ सर कर सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हाफ ए स्क्वायर साइन बी इंटू साइन सी अपॉन साइन ए, ये अपना फॉर्मूला होता है। जैसे ये साइड और दो कोण अगर दे तो एरिया का फॉर्मूला आप लोग क्या लिखोगे? मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो ये चीज़ें तो आपको पता ही है। साइन रूल तो आया कैसे, वो मैंने कहा है कि इसमें हम लोगों ने साइन रूल से वैल्यू पुट की है। यहाँ पर ये दो कोण और ये साइड अगर दे तो हम लोग एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे हाफ सी स्क्वायर साइन बी इंटू साइन सी, और इसमें ट्रिग्नोमेट्री इसमें काम में आएंगी, इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री साइन बी इंटू साइन ए, सी अगर दिया हुआ है तो दोनों पास पास वाले कोण इंटू अपने पास अपॉन साइन सी। ये अगर अपने पास ये दोनों साइड्स, ये दोनों एंगल्स और ये साइड दी भी मिले तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ बी स्क्वायर इंटू साइन ए इंटू साइन सी। पास पास वाले एंगल्स को हमेशा इंटू में लिखते हैं और सामने वाले एंगल को हमेशा अपॉन में हम लोग लिख देते हैं। इसके सामने वाला एंगल ये इस प्रकार से। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लेना तब बनता है, लिख लेना, नोट कर लेना तब बनता है जब दो साइड्स और बीच का कोण दे। और ये वाला फॉर्मूला हम लोग तब लगाते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम लोग तब लगाते हैं जब दो एंगल और एक साइड दे, दो एंगल और एक साइड। और ऊपर वाला फॉर्मूला जो है वो हम लोग तब लगाते हैं जब दो साइड और एक एंगल दे। ये आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास इस प्रकार से है, अगर कोई भी ट्रायंगल अपने पास है ए, बी और सी, इसकी ये मीडियन ए डी
M1 दी हुई है। दूसरी मीडियन, मीडियन तो जानते हो ना माध्यिका, मैंने कहा है कि इसके साथ साथ आप लोग पढ़ लीजिए जो मैंने ज्योमेट्री पढ़ाई है उसको। थोड़ी सी ज्योमेट्री तो मैंने इसमें भी वापस रिवाइज कर दी है ताकि सभी के सही समझ में आए, क्योंकि एक साथ इतना ट्रायंगल आप लोग पढ़ नहीं पाओगे। ज्योमेट्री मैंने काफ़ी बेसिक्स आप लोगों को पढ़ाई थी, लेकिन अगर माध्यिकाएं देने के बाद, मीडियन देने के बाद कभी भी अगर हम लोगों से माध्यिकाएं देने के बाद कभी भी एरिया अगर पूछ ले हम लोगों से, तो ध्यान रखना उसका फॉर्मूला होता है एस, एरिया का फॉर्मूला एस माइनस M1, एस माइनस M2, एस माइनस M3, और इसको इंटू करते हैं, हीरोज फॉर्मूला वही, इंटू करते हैं इसको किससे, 4/3 से। और ये अपने पास s जो है, s यहाँ पर क्या है, s है M1 प्लस M2 प्लस M3 अपॉन 2। ये 4/3 से गुना क्यों करते हैं ये मैंने कंप्लीट आपको समझाया ज्योमेट्री में। 4/3 से यहाँ पर इंटू क्यों करेंगे वो चीज़ जो है वो मैंने ज्योमेट्री में आपको समझाई है। तो ज्योमेट्री का जो मैंने एक सेंट्रोइड पढ़ाया आपको, ज्योमेट्री का जो सेंट्रोइड पढ़ाया है, चारों सेंटर्स जो पढ़ाए थे उसको एक बार पढ़िए, केंद्रक को एक बार पढ़िए, ग्रेविटी सेंटर जो मैंने पढ़ाया है, गुरुत्व केंद्र जो मैंने पढ़ाया उसको एक बार पढ़िए। उसमें 4/3 से इंटू क्यों किया है वो अपने पास आ जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखना। देखो किसी भी कोई भी ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी, ये वाली साइड अपने पास ए है, ये वाली साइड बी है और ये वाली साइड सी है। इसके एल्टीट्यूड दिया हुआ है, ये एल्टीट्यूड दिया हुआ है और ये एल्टीट्यूड दिया हुआ है। एल्टीट्यूड क्या होता है वो मैंने बताया आपको, ज्योमेट्री आप साथ साथ पढ़िए अगर आपको अच्छे से मेंसुरेशन समझना है, क्योंकि मैंने पहले ज्योमेट्री समझा दी तो मेंसुरेशन में कुछ चीज़ें मैं छोड़ दूंगा जो ज्योमेट्री में मैं समझा चुका हूँ। और पहले अगर मेंसुरेशन में पढ़ाता तो फिर बाद में ज्योमेट्री, और क्लास में भी मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूँ। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, ये वाला मान लो AD BE और CF का जो रेशियो दिया हुआ वो दिया हुआ है 2:3:5। तो ध्यान रखना इसकी साइड्स का जो रेशियो होगा वो इनका उल्टा रेशियो होता है, और 2:3:5 का उल्टा अगर करना है तो आपके पास खुद के पास तरीके हैं, जैसे चाहो वैसे करना। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उल्टा रेशियो होगा इसका 15, और दूसरा अपने पास होगा 10, और तीसरा अपने पास होगा 6, 15, 10 और 6। कभी भी अगर एल्टीट्यूड का रेशियो देकर, देखो 3 रेशियो को अगर उल्टा करना है तो फिर हम लोग उनके एलसीएम से भाग देते हैं, समझा ही देता हूँ। 3 रेशियो को उल्टा करना है तो या तो उनके एलसीएम से भाग दो, इनके एलसीएम 30 का भाग दो। और ये चीज़ें रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये कट गया 10 बार और ये कट गया 6 बार, तो 15, 10 और 6 आ गया। या आप लोगों को 3 रेशियो को उल्टा करना है तो तरीका अपने पास ये होता है कि 5 और 3 को गुना करो 15, इसको छोड़ दो। ये लिखना है तो इसको छोड़ दो, इन दोनों को गुना करो 10। ये लिखना है तो इसको छोड़ के बाकी को गुना करो, 3 और 2 6। तो ये भी अपने पास बात एक ही है। ये चीज़ें मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ाऊंगा। ये उल्टा रेशियो क्यों होता है, देखो हर चीज़ का मैं क्यों बताता हूँ आपको, जो भी मुझे लगता है कि ये बताना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है और मुझे लगता है कि काम का भी हो सकता है, तो मैं बता देता हूँ। ये साइड अगर ए है तो एरिया होगा हाफ इंटू ए इंटू अपने पास जो हाइट है वो है 2, परपेंडिकुलर का मतलब हाइट। इधर वाला हाफ इंटू बेस इंटू 3, हाफ इंटू बेस तो सी है और हाइट 5 है। आप लोग एरिया किधर से भी निकाल लो, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट और बेस इंटू हाइट, एरिया किधर से भी निकाल लो। और ये रेशियो है तो यहाँ पर 2x, यहाँ पर 3x, यहाँ पर 5x, x कट जाएगा तो मैंने रेशियो लिख लिया। हाफ से हाफ कट रहा है तो मुझे बताओ 2a = 3b = 5c। इसको रेशियो में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या आपके पास एलसीएम से ही भाग देते हो क्या, तो एलसीएम से भाग देते हो तो मतलब उल्टा रेशियो करना है। ये चीज़ आप लोग याद रख लो। मैं आपको बता रहा हूँ जैसे इस प्रकार से 3, 5, 7 है एल्टीट्यूड्स का रेशियो, और साइड या एल्टीट्यूड या हाइट, बात एक ही ध्यान रखना, हाइट या एल्टीट्यूड ऊंचाई। तो इसका रेशियो अगर हमें ये लिखना है तो या तो एलसीएम से भाग दो या इसको छोड़कर इनका गुना कर दो। उल्टा रेशियो करने का तरीका, इसको छोड़कर इसको गुना कर दो, इसको छोड़कर इसको गुना कर दो। ये अपने पास उल्टा रेशियो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन किसी भी आप लोग चीज़ से पढ़ लीजिए, आपको फैकल्टी ने भी जहाँ पढ़ रहे हो आपको पढ़ाया होगा तो उल्टा रेशियो आपको पता होगा। तो स्केलेन ट्रायंगल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आज की क्लास में लेकिन इतना ही पढ़ेंगे। बाकी चीज़ें कल मैं आपको दूसरा ट्रायंगल आपको पढ़ाने वाला हूँ, और कुछ चीज़ें जो बच जाएंगी वो मैं आपको
करवा दूंगा। क्वेश्चंस करवाते टाइम बहुत सारी थ्योरी में क्लियर करता हूँ, ये आपको पता है, तो उस टाइम मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।